हाँ तो बच्चों, आज तुम लोगों के सामने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटी को क्लासीफाई किया जाता है, तो इस चैप्टर के अंदर हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो आगे समझते हैं थोड़ा सा। पहले एक बात समझो, किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है और फिर प्रोडक्शन करने के बाद उस गुड्स को दूसरे जगह पहुँचाया जाता है, इसको हम बिजनेस बोलते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। चाय की खेती होती है असम में, ये प्रोडक्शन हो रहा है, और फिर प्रोडक्शन करने के बाद जो चाय की खेती का जो प्रोडक्शन हो गया है, उसके बाद उस चाय को पूरे इंडिया में सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन असम में हुआ है और फिर वहाँ से पूरे इंडिया में उसको सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, इसको कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन दोनों ही बिजनेस है। तो बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस क्या है? बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन भी आया और बिजनेस के अंदर गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचाया भी गया। जैसे कि चाय की खेती कहाँ पर हुई? असम में हुई, ये प्रोडक्शन है। चाय को असम से दूसरे राज्यों में पहुंचाया गया, ये क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम और प्रोडक्शन का काम दोनों ही बिजनेस है। इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब बात करते हैं बिजनेस की। तो बिजनेस को आगे दो पार्ट्स में और बांट दिया जाता है। कि कौन से दो पार्ट में बांट दिया जाता है? एक तो बिजनेस के दो पार्ट्स है, स्क्रीन के ऊपर देखो। एक है इंडस्ट्री और दूसरा है कॉमर्स। ठीक है, तो बिजनेस के आगे कितने पार्ट्स कर दिए जाते हैं? दो, एक इंडस्ट्री, दूसरा कॉमर्स। अच्छा, इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं। क्या है बच्चों? इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। जैसे कि चाय की खेती हुई, ये प्रोडक्शन है, तो ये इंडस्ट्री के अंदर आएगा। इसी तरीके से ज़मीन के अंदर से कोयला निकाला, तो ये भी प्रोडक्शन है। ठीक है, यहाँ पे भी प्रोडक्शन हो रहा है। तो कोई भी काम जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो वो इंडस्ट्री में आता है। अब बात करते हैं कॉमर्स क्या है। तो जो कॉमर्स है उसमें क्या होता है कि गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा समझते हैं। मान लो कि बिहार के अंदर, बिहार की बात करते हैं। बिहार में किसी गुड्स का प्रोडक्शन हुआ। मान लो कि टीवी का प्रोडक्शन हुआ बिहार के अंदर। ठीक है, और फिर उसके बाद टीवी का प्रोडक्शन बिहार के अंदर होने के बाद उस टीवी को दिल्ली पहुंचाया जाता है। ठीक है, दिल्ली। तो उस टीवी को कहाँ पहुंचा दिया जाता है? दिल्ली में। तो कैसे पहुंचा गया? ट्रांसपोर्ट के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो जो प्रोडक्शन हुआ कहाँ पर हुआ? टीवी का प्रोडक्शन हुआ है बिहार में। ठीक है, और उस टीवी को बिहार से दिल्ली पहुंचाया गया। कैसे पहुंचाया गया? ट्रांसपोर्ट के द्वारा, बस के द्वारा, ट्रक के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, कैसे भी पहुंचाया गया होगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट दोनों बिजनेस है। मतलब प्रोडक्शन करना भी बिजनेस है और टीवी का ट्रांसपोर्ट करना भी बिजनेस है, लेकिन दोनों को अलग अलग पार्ट्स में बांट देते हैं। किसी भी गुड्स का जब प्रोडक्शन होगा तो उसे हम बोलेंगे इंडस्ट्री, और किसी भी गुड्स का जब ट्रांसपोर्ट होगा या ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो दूसरी चीज़ें होंगी वो होगा, तो उसे हम बोलेंगे कॉमर्स। बच्चों इतना समझ में आ गया? मैं फिर से बोलता हूँ। टीवी का प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको इंडस्ट्री बोली जाएगी, और फिर उसके बाद प्रोडक्शन के बाद जो भी काम किए जाते हैं, गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है, और बाकी जो भी काम है वो सारे काम किसके अंदर आते हैं? कॉमर्स के अंदर आते हैं। तो टीवी का प्रोडक्शन बिहार में हुआ, यानी कि प्रोडक्शन एक इंडस्ट्री है, और जब फिर उसके बाद बिहार से टीवी को दिल्ली पहुँचाया गया। कैसे पहुँचाया गया? ट्रांसपोर्ट के द्वारा। तो ट्रांसपोर्ट एक कॉमर्स है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्री के बारे में। मैंने ऊपर कुछ बातें लिखी हुई है इंडस्ट्री के बारे में। लिखा इंडस्ट्री, इसमें लिखा इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ थ्रू विच द रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। इसमें लिखा है कि इंडस्ट्री के अंदर उन सभी एक्टिविटी को शामिल किया जाता है जिसमें रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया जाता है फिनिश्ड प्रोडक्ट में। रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? फिनिश्ड प्रोडक्ट में। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं रॉ मटेरियल का। जैसे कि कॉटन, तो कॉटन एक रॉ मटेरियल है और कॉटन से क्लॉथ बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं। तो कपड़ा एक फिनिश्ड गुड्स है। ठीक है, तो इंडस्ट्री में उन सभी एक्टिविटी को शामिल किया जाता है जिसमें रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया जाता है फिनिश गुड्स के अंदर, फिनिश प्रोडक्ट के अंदर। इसी तरीके से गन्ने की बात करते हैं, गन्ने से चीनी बनाई जाती है, तो गन्ना जो है एक रॉ मटेरियल है और जो चीनी है वो फिनिश प्रोडक्ट है। ठीक है बच्चों,
आगे कहा गया है कि 3 टाइप्स ऑफ गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर 3 तरह के गुड्स को प्रोड्यूस किए जाते हैं। पहला है प्रोड्यूसर गुड्स, जिसको हम कैपिटल गुड्स भी कहते हैं। तो कैपिटल गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है बच्चों, इसको समझो ध्यान से। देखो, फैक्ट्रियों में काम मशीनों से होता है, और मशीन बनाने वाली कंपनी को बोलेंगे हम, जो कंपनी मशीन बनाती है, तो मशीन एक कैपिटल गुड्स है। ठीक है, मशीन बनाना, प्लांट बनाना एक कैपिटल गुड्स है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कपड़े कैसे बनाया जाता है, क्लॉथ कैसे बनाया जाता है। तो बच्चों, जो कपड़े की बात हम करते हैं, कपड़ा बनाया जाता है मशीनों से, और मशीन जो इंडस्ट्री बनाती है, तो हम कहते हैं कि वो इंडस्ट्री कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, मान लो जैसे कोई ऐसी इंडस्ट्री जो मशीन बना रही है या प्लांट को बना रही है, तो हम बोलेंगे वो इंडस्ट्री कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं बच्चों, जो कंज्यूमर सीधा कंज्यूम करता है, इसका ये कहीं आगे किसी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड किसी काम में नहीं जाता, ये डायरेक्ट कंज्यूम होता है, डायरेक्ट उपभोग कर लिए जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें, ब्रेड का। ठीक है, अगर कोई भी इंडस्ट्री ब्रेड का प्रोडक्शन करती है, तो ब्रेड का जो प्रोडक्शन होता है, तो ब्रेड सीधा कंज्यूमर खरीदता है और खा लेता है, तो ये कंज्यूमर गुड्स है, ये आगे कहीं और नहीं जाते, मतलब ये आगे कोई और इसको नहीं खरीदेगा, ये सीधा कंज्यूमर खरीदते और कंज्यूमर खा के ख़त्म कर देते हैं। इसी तरीके से बात करते हैं बटर का। तो कंज्यूमर क्या करता है, बटर एक इंडस्ट्री बटर का प्रोडक्शन करती है, और बटर का प्रोडक्शन करने के बाद कंज्यूमर बटर खरीदता है और खा लेता है, तो बटर भी एक कंज्यूमर गुड्स है। तो सिंपल वर्ड्स में, हर एक गुड्स जो डायरेक्ट कंज्यूमर खरीदे और कंज्यूमर खरीदने के बाद उसको कंज्यूम कर ले, वो कंज्यूमर गुड्स कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर क्या आ गया, ब्रेड आ गया, मक्खन आ गया, घी आ गया, ऑयल आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो गुड्स, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। ये ऐसी वस्तुएं होती है जो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती, ये पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं होती, ये गुड्स आधी बनकर तैयार होती है, और ये गुड्स बनने के बाद किसी दूसरी इंडस्ट्री में जाकर कंप्लीट होती है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, एक कार कंपनी। तो एक कार कंपनी जो है, जब वो कार को बनाती है, तो टायर कहीं और से खरीदती है। ठीक है, उसके नट बोल्ट कहीं और से खरीदती है, उसके वायर्स कहीं और से खरीदती है, उसके मोटर कहीं और से खरीदती है, उसके टायर कहीं और से खरीदती है। यानी कि एक कार कंपनी पार्ट पुर्जे कहीं और से खरीदती है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में ये कहा गया है कि इंटरमीडिएट गुड्स उन गुड्स को बोलते हैं जो गुड्स पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, और ये गुड्स किसी दूसरी इंडस्ट्री में जाकर इस पर आगे और काम होने वाला है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, एक कंपनी टायर बनाती है, तो टायर को डायरेक्टली कस्टमर को बेचा नहीं जा सकता, ये टायर एक इंटरमीडिएट गुड्स है। इंटरमीडिएट गुड्स है, ये टायर किसी कार कंपनी में जाएगा और कार के अंदर जॉइंट होगा, फिर जाकर कार मार्केट में बिकेगी। तो ठीक है, तो कार तो एक फिनिश गुड्स हो गया। ठीक है, लेकिन जो टायर था वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें, कार के शीशे की बात करते हैं। मान लो कोई कंपनी कार का शीशा बनाती है, तो अगर कोई कंपनी कार का शीशा बना रही है, तो वो कार का शीशा डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बेच सकती, वो कार का शीशा जाएगा कार की कंपनी में, और कार की कंपनी में कार के साथ वो जुड़ेगा, जॉइंट होगा, और जुड़ने के बाद वो कार बिकेगी। तो कार का जो शीशा है वो भी इंटरमीडिएट गुड्स है। तो ऐसे बहुत से गुड्स होते हैं जो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होते हैं, वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। वो गुड्स दूसरी इंडस्ट्री में जाते हैं और वहाँ पर जाकर कंप्लीट होते हैं। तो बच्चों, तीनों समझ में आ गया। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्ट कंज्यूमर इस्तेमाल करता है। ठीक है, जैसे ब्रेड, घी, मक्खन, ऑयल या कपड़े। ठीक है, डायरेक्ट कंज्यूमर इस्तेमाल कर लेता है। और इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो गुड्स पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुए हैं, ये गुड्स किसी दूसरी इंडस्ट्री में जाते हैं, वहाँ पर इस पर कुछ आगे और प्रोसेस होता है, कुछ काम और होता है, और फिर उसके बाद ये जाके सेल होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने टायर का एग्जांपल दिया। ठीक है, टायर डायरेक्टली कस्टमर को नहीं बिकता। टायर कैसे बिकता है, पहले जो टायर होता है वो किसी दूसरी कार की कंपनी में जाके कार के साथ जुड़ता है और फिर जाके वो बिकता है। अच्छा, प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स में अगर कोई कन्फ्यूजन तो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, क्या होता है फिर से सुन लो। जो कंपनी मशीनें बनाती है, प्लांट बनाती है, तो मशीन और प्लांट बनाने वाली कंपनी होती है, वो भी एक इंडस्ट्री है, और मशीन और प्लांट एक कैपिटल गुड्स है। कैपिटल गुड्स इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि मशीन और प्लांट सीधा कस्टमर के हाथ में नहीं जाता। मशीन और प्लांट कहाँ जाता है, किसी न किसी दूसरी इंडस्ट्री में जाता है और वहाँ पर इससे काम होता है। अब जैसे मशीन और प्लांट किसी कपड़े की इंडस्ट्री में गई, और कपड़े की इंडस्ट्री में मशीन प्लांट से कपड़े का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, यानी कि इसलिए इसको कहा गया है
प्रोड्यूसर गुड्स या कैपिटल गुड्स, क्योंकि ये गुड्स सीधा कस्टमर के हाथ में नहीं जाती है, ये किसी दूसरी कंपनी में जाती है। एक मशीन बनाने वाली कंपनी मशीन बनाकर किसी दूसरी कंपनी को बेचती है। ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ तक समझने के बाद अब हम आगे और बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री कितने टाइप्स की होती है, तो चार्ट के अंदर देख लो। तो यहाँ पर लिखा है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में इंडस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। एक है प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा है सेकेंडरी इंडस्ट्री और तीसरा टेरिटरी इंडस्ट्री, जिसको हम सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। तो इंडस्ट्री को कितने पार्ट्स में बांटा गया है? 3 पार्ट्स में बांटा गया है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टेरिटरी इंडस्ट्री। ठीक है। अब एक एक करके बात करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री की। तो बच्चों, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर वो इंडस्ट्री आती है जिसमें रॉ मटेरियल को, जो रॉ मटेरियल होता है वो सीधा ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। ठीक है। या फिर सीधा उसका फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन होता है। ठीक है। तो इसमें मैं रीड कर देता हूँ थोड़ा सा। द प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स दोज एक्टिविटी थ्रू विच द नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्री। यानी प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होते हैं जिसमें रॉ मटेरियल जो होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए। ठीक है। यानी प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहाँ पर रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन होता है, रॉ मटेरियल को निकाला जाता है, बनाया जाता है और वो रॉ मटेरियल किसी दूसरी इंडस्ट्री में जाते हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री को भी आगे पार्ट्स में बांटा गया है, जिसका पहला पार्ट है जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है। जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या आता है? जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुपालन। ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग, जिसको हम बोलते हैं मुर्गी पालन, और प्लांटेशन। प्लांटेशन में हम पौधे लगाते हैं। ठीक है। तो जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर क्या आता है? ये 3 चीज़ें आती है। ठीक है। और उसके बाद प्राइमरी इंडस्ट्री का जो दूसरा पार्ट है वो है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री को कहते हैं जिसमें ज़मीन के अंदर से कुछ निकाला जाता है। जैसे बच्चों माइनिंग हो गया। माइनिंग के अंदर क्या होता है? ज़मीन के अंदर से कुछ निकाला जाता है, जैसे कि ज़मीन के अंदर से कोयला निकाला जाता है। ठीक है। और ज़मीन के अंदर से ऑयल निकाला जाता है। ठीक है। अच्छा बच्चों, 1 मिनट। हाँ तो बच्चों, क्या बता रहा था मैं? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर आता है माइनिंग। माइनिंग देखो, ये माइनिंग और क्वेरिंग दोनों एक जैसे ही हैं। माइनिंग में क्या होता है? ज़मीन के अंदर से ऑयल निकालना, ज़मीन के अंदर से कोई धातु जैसे कि कोयला निकालना, आयरन निकालना। ठीक है। ज़मीन के अंदर से पेट्रोल निकालना, डीजल निकालना, यानी ये सभी काम आते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर। एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट करना, ज़मीन के अंदर से निकालना। इसी के अंदर आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है? अनाज पैदा किए जाते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, दाल, सब्जी। तो ये सभी ज़मीन के अंदर से ही पैदा करके निकाले जाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो मैं फिर से बोलता हूँ, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर माइनिंग आता है, ज़मीन के अंदर से। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर वो सभी चीज़ें आती हैं जो ज़मीन के अंदर से निकलती है। इसके अंदर कोयला हो गया, धातु हो गई जैसे कि लोहा, सोना, चांदी। ठीक है। कोई ऑयल हो गया, जैसे तेल हो गया, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल। और एग्रीकल्चर, इसमें हरी सब्जी हो गई, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया। तो जो भी चीज़ें ज़मीन से निकाली जाती है उसको हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बोलते हैं। एग्रीकल्चर भी एक इंडस्ट्री है, यानी खेती भी एक इंडस्ट्री है। ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर क्या आता है। तो बच्चों देखो, सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी 2 पार्ट्स में बांटे गए हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री को आगे 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरा है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर किसी न किसी चीज़ का मैन्युफैक्चर होता है, जैसे शुगर मतलब चीनी, सीमेंट और टेक्सटाइल। जैसे शुगर मतलब चीनी का मैन्युफैक्चर किया जाता है, सीमेंट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, टेक्सटाइल मतलब कपड़ों का मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री को कहते हैं जहाँ पर किसी न किसी चीज़ का मैन्युफैक्चर होता है, कुछ न कुछ बनाया जाता है। और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के अंदर आता है कुछ कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्शन का काम जहाँ पर होता है, जैसे कि बिल्डिंग बनाना भी एक इंडस्ट्री है। जैसे बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बनती है, तो बिल्डिंग बनाना भी एक इंडस्ट्री है। इसमें बिल्डिंग बनाया जाता है। रोड बनाना, जो मतलब बड़े बड़े रोड होते हैं, हाईवे होते हैं, तो रोड बनाना भी इंडस्ट्री के अंदर आता है। ब्रिज, फ्लाईओवर्स,
बनाना, जो ब्रिज बनते हैं यानी पुल जिसको कहते हैं, या बांध हो गया, बांध बनाना, पुल बनाना, ये सभी इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। इसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। ठीक है, इसके बाद हम आगे और बढ़ते हैं टेरिटरी इंडस्ट्री, जिसे हम सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। तो बच्चों कुछ ऐसी इंडस्ट्री भी है जो हमें सर्विस देती है। ठीक है, ये तीसरे टाइप की इंडस्ट्री है सर्विस इंडस्ट्री। तो सर्विस इंडस्ट्री में क्या क्या आता है? ट्रांसपोर्ट एक इंडस्ट्री है, लेकिन ये हमें सर्विस देती है। क्या सर्विस देती है बच्चों, समझो इस बात को। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ये एक सर्विस दे रहा है। इसी तरीके से बैंकिंग की बात करते हैं, बैंकिंग भी एक सर्विस देता है। मनी को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना, बैंक से लोन लेना, चेक की फैसिलिटी देना। तो बैंक हमें चेक की फैसिलिटी देता है, बैंक हमें लोन देता है, हमारे पैसे को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करता है, हमारे पैसे को डिपॉजिट करता है अपने पास। तो ये सारे काम बैंक करता है, बैंक सर्विस देता है। तो बैंक भी एक क्या है? इंडस्ट्री है। लेकिन इसको हमने टेरिटरी इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री बोलते हैं। हम इसको सर्विस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कुछ प्रोडक्शन नहीं करता, ये कुछ प्रोडक्शन नहीं करता, ये सर्विस देता है। उसकी सर्विस क्या होती है? इंटेंजिबल होती है, दिखाई नहीं देती है, अदृश्य होती है इनकी सर्विस। ठीक है, इसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनी है, वो भी सर्विस देती है, कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करती है। इंश्योरेंस कंपनी क्या सर्विस देती है बच्चों? इंश्योरेंस कंपनी सर्विस देती है, जैसे हमारे गोदाम के अंदर माल रखा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक में अगर आग लग जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका बीमा करती है। इसी तरह से हम अपने बिल्डिंग का बीमा करा सकते हैं, अपनी दुकान का बीमा करा सकते हैं, अपने बिजनेस का बीमा करा सकते हैं, हमें कहीं लॉस ना हो जाए हम उसके लिए बीमा करा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एडवर्टाइजिंग भी सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आता है, जिसको हम टेरिटरी इंडस्ट्री कहते हैं। एडवर्टाइजिंग में क्या होता है? एडवर्टाइजिंग में हम अपने कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के बाद मार्केट में उसको बेचना चाहते हैं, तो मार्केट में बेचने के लिए उसका प्रचार करना पड़ता है। तो प्रचार करने के लिए भी एक इंडस्ट्री चाहिए हमें जो हमारे प्रोडक्ट का प्रचार करे। तो उस प्रचार करने के लिए एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री होती है जो हमारे प्रोडक्ट का प्रचार करती है। जैसे टीवी में तुमने देखा होगा, लक्स का प्रचार देखा होगा, लाइफ बॉय का प्रचार देखा होगा। तो लक्स का प्रचार, लाइफ बॉय का प्रचार करने वाली बहुत सी इंडस्ट्री होती है जो एडवर्टाइजमेंट का काम करती है। इसी तरीके से वेयर हाउसिंग भी बच्चों एक इंडस्ट्री है। अब बात करते हैं वेयर हाउसिंग कौन सी इंडस्ट्री है। वेयर हाउसिंग का मतलब होता है गोदाम की फैसिलिटी देना। जैसे बहुत से किसान ऐसे होते हैं जो अनाज का उत्पादन तो कर लेते हैं, अनाज का प्रोडक्शन तो कर लेते हैं, लेकिन प्रोडक्शन करने के बाद वो अपने पास अनाज को रखने के लिए उनके पास जगह नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं कि किसी वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री के पास जाते हैं और अपना अनाज उनके पास स्टोर कर देते हैं, बदले में कुछ रेंट देते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो मैंने बहुत ज़्यादा अनाज पैदा कर दिया, मान लो कि 1 लाख क्विंटल अनाज पैदा हो गया है। अब वो 1 लाख क्विंटल जो अनाज पैदा हो गया, रखने के लिए स्पेस नहीं है। तो हम क्या करेंगे? एक वेयर हाउस के पास जाएंगे। ठीक है, वेयर हाउस इंडस्ट्री के पास जाएंगे, उनके पास बहुत सारा स्पेस होता है, वो हमारे अनाज को अपने पास रख लेगा। उनके पास स्टोरेज की अच्छी फैसिलिटी होती है, हमारा अनाज वहाँ पर ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। वो क्या करते हैं? टेम्परेचर को ध्यान में रख के बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद वो हमसे कुछ पैसे लेते हैं। तो वेयर हाउस का मतलब होता है हमारे, यानी कि कोई भी चीज़ हम जो स्टोर कर रखते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए ही होता है ये, कोई भी कंपनी जिसके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है, वो अपने स्टॉक को कहीं किसी वेयर हाउस, किसी गोदाम में स्टोर करके रखना चाहता है तो रख सकता है। इसे हम बोलते हैं वेयर हाउस इंडस्ट्री। ठीक है, तो बच्चों मैं शॉर्टकट में फिर से एक बार समझाता हूँ। इंडस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांटा गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। प्राइमरी के 2 पार्ट्स होते हैं, जेनेटिक के अंदर क्या होता है? जेनेटिक के अंदर कुछ ना कुछ पैदा किया जाता है। क्या पैदा किया जाता है? जैसे एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, इसको इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग, इसमें क्या होता है? मुर्गी पालन आता है इसके अंदर। प्लांटेशन, इसके अंदर पौधे उगाए जाते हैं। और एक्सट्रैक्टिव के अंदर ज़मीन के अंदर से कुछ निकाला जाता है। जैसे इसके अंदर माइनिंग में भी और क्वेरिंग में और एग्रीकल्चर, इन तीनों में क्या होता है? ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। माइनिंग में क्या निकाला जाता है? माइनिंग और क्वेरिंग में जैसे सोना, चांदी, हीरे, मोती, ये सारी चीज़ें, या ऑयल ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। एग्रीकल्चर के अंदर से अनाज ज़मीन के अंदर से पैदा किया जाता है। सेकेंडरी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव 2 इंडस्ट्री होती है। मैन्युफैक्चरिंग में सीमेंट को मैन्युफैक्चर करना, ठीक है, शुगर को मैन्युफैक्चर करना, टेक्सटाइल को मैन्युफैक्चर करना शामिल है। और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के अंदर कुछ कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कुछ बनाया जाता है, जैसे रोड बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं। और टेरिटरी इंडस्ट्री के अंदर वो सारी इंडस्ट्री आती है जो सर्विस देती है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री। ठीक है, ये हमारे माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट और वेयर हाउसिंग। ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में करते हैं।